चाणक्य नीति एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उपदेश दिए गए हैं, जैसे राजनीति, जीवन शैली, रिश्ते आदि। चाणक्य ने अपने ज्ञान के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति को जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए। पत्नी के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी चाणक्य नीति में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आइए इसे एक छोटी कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी का शीर्षक समानता और सम्मान से खुशहाल रिश्ता। प्राचीन काल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवदत्त। वह एक ज्ञानी और विद्वान पुरुष था, लेकिन उसके घर का माहौल हमेशा अशांत रहता था क्योंकि उसकी पत्नी सुमति अक्सर उससे नाराज रहती थी। देवदत्त को ये समझ नहीं आता था कि इतनी विद्वता होने के बावजूद वह अपनी पत्नी को खुश क्यों नहीं रख पाता। एक दिन देवदत्त अपने गुरु के पास गया, जो चाणक्य नीति के बड़े अनुयायी थे। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं सारे शास्त्रों का ज्ञान रखता हूँ परंतु मेरी पत्नी मुझसे प्रसन्न नहीं रहती, मैं क्या करूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, पत्नी के साथ खुशहाल जीवन के लिए सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि पति पत्नी के रिश्ते में समानता और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। देवदत्त हैरान हो गया और बोला, लेकिन मैं उसे बहुत सम्मान देता हूँ, फिर भी वह मुझसे नाराज रहती है। गुरु ने कहा, तुम उसे अपने तरीके से सम्मान देते हो, परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि उसकी जरूरतें और भावनाएं क्या हैं? हर रिश्ते में समानता होनी चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि जो पति अपनी पत्नी की भावनाओं को समझता है, उसकी सलाह को महत्व देता है और उसे अपने बराबर का समझता है, वही सच्चा जीवन साथी होता है। देवदत्त को ये बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि वह हमेशा अपने निर्णय खुद ही लेता था और सुमति की राय को महत्व नहीं देता था। वह घर लौटा और सुमति से बातचीत शुरू की। इस बार उसने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे अपने फैसलों में शामिल किया। धीरे धीरे सुमति की नाराजगी कम होती गई और उनके रिश्ते में मधुरता आ गई। देवदत्त को अब समझ में आ गया था कि पत्नी को खुश रखने का रहस्य सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, समानता और एक दूसरे की भावनाओं को समझने में छिपा है। चाणक्य नीति का यह उपदेश देवदत्त के जीवन का हिस्सा बन गया और उसने अपने रिश्ते को मजबूत बना लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पत्नी को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बराबरी का दर्जा देना, उसकी भावनाओं को समझना और आपसी सम्मान बनाए रखना। चाणक्य ने कहा है कि कोई भी रिश्ता तभी फलता फूलता है जब उसमें बराबरी और सम्मान आगे बढ़ाते हुए। देवदत्त ने सुमति के साथ एक नई शुरुआत की थी, लेकिन ये शुरुआत भी आसान नहीं थी। दोनों के बीच कई वर्षों की दूरी थी और उसे भरने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत थी। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब कोई पुरुष अपनी पत्नी के मन की गहराइयों को समझ लेता है, तभी वह एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकता है। इसलिए देवदत्त ने गुरु की और गहन सलाह ली। एक दिन गुरु ने देवदत्त को बुलाया और एक और महत्वपूर्ण बात कही, रिश्तों में सिर्फ समानता और सम्मान ही नहीं, बल्कि धैर्य और समर्पण भी आवश्यक है। चाणक्य में कहा गया है कि समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने वाला ही सफल होता है। तुम्हें समझना होगा कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और पत्नी के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करना जरूरी है। देवदत्त ने यह बात मन में बैठा ली। उसने धीरे और धीरे सुमति के साथ अपने व्यवहार में और भी बदलाव किए। वह छोटी छोटी बातों में उसकी राय लेने लगा और उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगा। साथ ही वह अपने व्यवहार में धैर्य। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।